Welcome, students. Let's make learning simple, smart, and stress free. हेलो फ्यूचर टॉपर्स, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडाइसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। आई नो ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग है, कई बार कंफ्यूजिंग है और समझ नहीं आता और स्ट्रगल करते हैं, तो कोई बात नहीं, आज हम इस टॉपिक को बनाएंगे बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी। तो सबसे पहला लॉ आपने सुना होगा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसेस। मैंने एक एल ज़्यादा लगा दी है, प्लीज़ स्पेलिंग को इग्नोर करो। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या है आखिर ये लॉ, आइए देखते हैं। तो ये लॉ कहता है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 का आंसर क्या होगा, बताइए। बेसिकली इट्स लाइक एडिंग टू पावर्स अप। मैं अपने पूरे लेक्चर के दौरान थोड़ी थोड़ी मीम्स शेयर करूंगी ताकि आप लोग को आसानी हो समझने के अंदर, क्योंकि हम जेंजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जेंजी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली करना ये होता है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 का मतलब है कि व्हेन योर बेस इज सेम, एक्स हमारी बेस है, व्हेन योर बेस इज सेम you write the base once and you add up the powers. yes, हम क्या कर रहे हैं, हम पावर्स को कर रहे हैं add up. तो 2 + 3 will be x की पावर 5. so in this case this was your base जो नीचे आती है, एंड ये आपकी इंडाइस कहलाती है या पावर कहलाती है, राइट। अब आ जाते हैं दूसरी एग्जाम्पल पे। दूसरी एग्जाम्पल है 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7। इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास सेम बेस है, तो सेम बेस को एक बार लिख देंगे और 5 + 7, दिस विल गिव यू 12, right? So this is another one. Now a journal way to write it down is a की power m into a की power n is equals to a की power m plus n. This is a journal format of writing a multiplicative law of indices, जहाँ पे बेस देखो a और a है, पावर में एक m है और एक n है, और हमने पावर्स को कर दिया है ऐड। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपके पास हो 4x² y इंटू 6x³ y², कैसे होगा ये सॉल्व बच्चों। तो सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने सबसे पहले तो इन नंबर्स को कर देना है मल्टीप्लाई। 4 × 6 = 24, x² x3। अब ये दोनों बेसिस सेम है, तो एक बार x को लिख दोगे और इनकी पावर्स को कर दोगे ऐड, तो 2 + 3 क्या हो गया 5। देन आ जाओ y के ऊपर, y आपके पास दोनों जगह पे है तो y को एक बार लिख दो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 1 + 2 = 3, तो ये बन गया आंसर दिस। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडाइसेस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ पे। सो नेक्स्ट वी हैव डिविजन लॉ ऑफ इंडाइसेस। डिविजन लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है, like the Thanos says कि अगर he will wipe out half of the population of Earth, half will remain। तो थानोस की बात मानते हुए हमने बनाया है डिविजन लॉ ऑफ इंडाइसेस, जहाँ पर अगर आपके पास a की पावर m इज डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो आप बेस को लिख दोगे एक बार और m - n कर दोगे। दिस इज अ जर्नल वे ऑफ राइटिंग द लॉ। अब इसको समझते हैं एक अच्छी सी एग्जाम्पल से। सो हमारे पास है एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल यू हैव a की पावर 5 डिवाइड बाई a की पावर 2। सो हमने क्या किया, बेस को लिख दिया एक बार और जो दोनों पावर्स हैं उनको आपस में कर दिया माइनस। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा पहले होगा, यानी न्यूमरेटर की पावर जो है इट विल ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट और डिनोमिनेटर की पावर विल बी रिटन आफ्टरवर्ड्स। तो डिनोमिनेटर की पावर को एक्चुअली हम कर देते हैं वाइप आउट, लाइक थानोस इज वाइपिंग आउट द हाफ पॉपुलेशन। तो हमारे पास आंसर क्या बना, a की पावर 3। एक और क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि सिंप्लीफाई करो x की पावर 7 डिवाइड बाय x की पावर 2, या आप चलो 3 कर दो, तो क्या करेंगे, बेस को लिख देंगे एक बार और 7 को -3 कर देंगे, सो वी विल गेट 4। एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा और ट्रिकी है। इसमें आपके पास ऊपर है 24x² y की पावर 4 डिवाइड बाय 2xy, एंड ऊपर एक z भी लिख देते हैं, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा मुश्किल बना रहे हैं लेकिन आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे नंबर्स को फ्रैक्शन में डिवाइड। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 12 = 24, तो क्या आ गया 24। उसके बाद देखो x को लिख दो एक बार और ऊपर पावर क्या है 2, तो पहले वो आ गई, सब्ट्रैक्ट बाय -1, तो -1 हो गया। फिर आ जाओ y पर, y दोनों जगह है, ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर 4 है नीचे 1 है, तो 4 - 1। फिर आ जाओ z पे, z सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, तो z को लिख दोगे एज इट इज। अब इसको कर लो थोड़ा सा और, 2 - 1 = 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। 12 × x, यहाँ पे 4 - 1 विल बी y की पावर 3 एंड z।
सो ये आपका बन गया आंसर फॉर डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसेस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है? इट्स लाइक स्पाइडरमैन पॉइंटिंग आउट टू ईच अदर एंड गिविंग आउट द सेम रिजल्ट। सो हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है a की पावर m ब्रैकेट पावर n विल बी a की पावर m इंटू n। जी हाँ, सही पहचाने आप लोग। ये है जर्नल फॉर्म। अगर मैं इसको एग्जाम्पल में लिखूं तो इट विल बी लाइक दिस, a की पावर है 5 इंटू पावर 3। तो हुआ क्या है कि अंदर हमारे पास a की पावर 5 है और ब्रैकेट होल करके एक पावर 3 भी लग गई है। तो क्या होगा? सिंपली ये दो पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो हम बना लेंगे इसको 5 इंटू 3। तो ये आपने जो है हमेशा रखना है याद, दैट 5 3 is 15, सो a की पावर 15। तो बात क्या समझ आई हमें? बात क्या समझ आई कि जब आपके पास पावर लॉ हो, यानी ब्रैकेट के बाहर पावर हो, तो उस पावर को हमेशा करते हैं अंदर की पावर से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपके पास पावर इस तरीके से होती, इसमें और इसमें फ़र्क समझना बच्चों, ये और ये एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन है जिसको आप नहीं कंपेयर कर सकते हो, नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 5 इज इनसाइड अ ब्रैकेट जहाँ पे ऊपर पावर 3 लगी हुई है। सो वी हैव 5 इंटू 3 विच इज 15। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? a की पावर 5 अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 3 से। तो ये दो अलग अलग टर्म्स समझ लो आप लोग, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि बेस को एक बार लिख दो और 5 + 3 कर दो। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? 8। तो आप लोग को ये बात समझ आ रही है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? समझ आ रही है, राइट। सो एक और एग्जाम्पल से पावर लॉ को समझते हैं। जैसे कि आपके पास गिवन है a की पावर 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, तो इट विल बी a की पावर 8। अनदर क्वेश्चन इज, ये वाला गौर से देखना, 3 की पावर 4 का ब्रैकेट 4। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास 3 की पावर 4 ब्रैकेट 4, तो मतलब क्या कर लोगे? सिंपली बेस लिखोगे 3 और 4 इंटू 4 कर दोगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 की पावर 16। एक और एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग के पास ये हो, देखो अब ये वाली एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। तो बच्चों, फ्यूचर टॉपर्स, ये देखो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आप लोगों ने इस ब्रैकेट को देखना है। ब्रैकेट में आपके पास x की पावर 6 है और बाहर 5 है। तो हम ब्रैकेट वाली सिचुएशन में पावर लॉ लगाते हैं जहाँ पे 6 इंटू 5 कर लेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3x7 एज इट इज़। 6 5 ज़ा होता है 30, तो x की पावर 30 इंटू 3x7, तो 3 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। और क्योंकि बेसिस सेम है और जब सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो इंडाइसेस हो जाती हैं ऐड, तो 30 + 7 से बन जाएगा 3x की पावर 37। तो बात क्या समझ आई कि जब बेसिस सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो इंडाइसेस ऐड हो जाती हैं, लेकिन जब आपके पास ब्रैकेट के बाहर दो पावर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी तरह के। x की पावर 7 ब्रैकेट 4 डिवाइड बाय x की पावर 3 इंटू 2। बच्चों इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट्स को हटा देना है, तो ब्रैकेट्स को हटाने के लिए 7 4 ज़ा 28 डिवाइड एज इट इज़, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ तक होगा सॉल्व। अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो क्योंकि डिवाइड का साइन है। अब कौन सा लॉ होगा बच्चों? अब होगा डिविजन लॉ। तो डिवीजन लॉ में क्या करते थे कि जैसे कि थानोस ने कहा था वाइप आउट द हाफ पॉपुलेशन, तो हम यहाँ करेंगे इंडाइसेस को सब्ट्रैक्ट। तो 28 - 6 हो जाएगा एंड यू विल गेट x की पावर 22। सो ये हो गया आपका पावर लॉ। अब हम कुछ करेंगे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। होपफुली यू हैव गॉट द ऑल 3 लॉज जो अभी तक हमने पढ़े। बच्चों अब हम अपनी पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई 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 और पूरा का पूरा फोकस लगाएंगे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैंने हमेशा क्या कहा है, ब्रैकेट को पहले देखो। ब्रैकेट में है x की पावर 3 इंटू x की पावर 2। तो मैंने क्या बताया था, व्हेन द सेम बेसिस मल्टीप्लाई द इंडाइसेस हैव टू ऐड। तो 3 + 2 कर दोगे और बाहर 3 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। 3 + 2 इज़ 5 और बाहर है ब्रैकेट 3 डिवाइड बाय x की पावर 4। अब लगेगा पावर लॉ जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा इंडाइसेस को। तो 5 3 ज़ा 15 डिवाइड बाय x की पावर 4। नेक्स्ट डिवीजन लॉ है जिसमें आप बेसिकली इंडाइसेस को कर देते हो सब्ट्रैक्ट। तो 15 - 4 हो जाएगा x की पावर 11। सो दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। एक और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये समझ आ गया है तो आगे देखो। दूसरे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन को गौर से देखो। अभी भी फोकस रखो सबसे पहले ब्रैकेट्स पे। तो ब्रैकेट के बाहर देखो 3 लगा हुआ है और अंदर बहुत सारी चीज़ें, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट को अलग अलग करना है बच्चों। अलग अलग का मतलब मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस 4 को देखो। जब आप 4 की पावर यकीनन 1 है
तो वंस को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? 4 की पावर 3 हो जाएगा। फिर आ जाओ x को देखो, x की पावर 5 है और 3 है, तो 5 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 15। फिर y पे आओ, y में भी क्या हो रहा है 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे बच्चों लग रहा है पावर लॉ, गौर से देखो। इसी तरह आ जाओ दूसरे सिनारियो में, यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले है 2 और पावर 5, पावर लॉ लगेगा तो 2 की पावर 5 एज इट इज़। फिर x के साथ क्या है 3 इंटू 5 इज 15, अगेन पावर लॉ। y के साथ क्या है 2 इंटू 5 10, अगेन पावर लॉ। फिर बच्चों सारा कुछ लिख दो एक साथ डिवाइड में, ताकि आप लोग को सिनेरियो ज़्यादा अच्छा नजर आए। 4 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, x 15 है, y 10 है। और अब हम कर लेंगे सॉल्व। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ तो हमें क्लियरली नजर आ रही है कि x की पावर 15 ऊपर नीचे दोनों है, तो यकीनन अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो तो x की पावर 0 विच इज़ 1 है ना, तो ये आप डायरेक्टली काट सकते हो, कोई मसला तो नहीं है बच्चों, डायरेक्ट काट सकती हूँ। देखो मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया, x यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिवीजन लॉ है, तो 15 माइनस 15 विल बी 0, और हमेशा किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, तो ये कट गया। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने समझनी है वो है 4 को अगर मैं 2 की पावर 2 में लिख दूँ और बाहर ब्रैकेट 3 लिख दूँ तो कोई मसले की बात है? बच्चों इसको गौर से देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्चुअली मेरे पास यहाँ था 4 की पावर 3 बच्चों, तो 4 की पावर 3 है, लेकिन 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, इसको सॉल्व करना है थोड़ा मुश्किल। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैंने दिमाग से सॉल्व करना है। तो दिमाग ने कहा कि 4 को और 2 को सेम बेसिस में रखो, तो यकीनन 4 क्या होता है 2 की पावर स्क्वायर, और 3 तो यहाँ था ही, तो 3 को ऐसे ब्रैकेट के बाहर लगा दो और डिवाइड बाई 2 की पावर 5 बच्चों। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है 3 2 6, तो 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, ऊपर y पावर 12 नीचे y पावर 10। अब क्या होगा बच्चों 6 माइनस 5 2 एज इट इज, और इंडाइसेस हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 5 y 12 माइनस 10। तो आंसर क्या आया बच्चों 2 की पावर यकीनन 1 है तो मैं नहीं लिख रही, और y की पावर 2 आ गई, ये आंसर बन गया। देखो कितनी बड़ी इक्वेशन थी, या आप इसको एक्सप्रेशन बोलो, और फाइनली सिंप्लीफाई होके कितना छोटा सा आंसर निकला है। तो बच्चों जब भी आपके पास मेंटल मैथ हो, कैलकुलेटर ना हो, तो इस वाली ट्रिक को कभी ना भूलना, सेम बेसिस में करने की कोशिश करना अपने नंबर्स को। और वेरिएबल में तो हमेशा यही लॉ होता है कि जब सेम बेसिस है तभी लॉ ऑफ इंडाइसिस लगेंगी, अगर सेम बेस नहीं है तो लॉ ऑफ इंडाइसिस लगेगा ही नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई मीम्स एंड माई वीडियो बोथ, तो थम्स अप, सब्सक्राइब, ताकि मैं आ जाऊँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और फ्यूचर टॉपर्स आप एक्चुअल टॉपर्स बनोगे इंशाल्लाह। Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's make maths stress free, simple, and easy. Let's ace maths together. Thanks for watching.